हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आवाज मेरी आ रही क्लियर? सभी लोग क्लास से भाई जुड़ जाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी लोग क्लास से जुड़ें जल्दी जल्दी। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। शानदार तरीके से सभी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ और क्लास शुरू की जाए, ठीक है? चलिए, सभी लोग को आवाज क्लियर हो रही है? सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं भाई। क्लास आपकी चालू हो चुकी है, ठीक है? जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं। मैं जरा क्लास भी शेयर कर देता हूं, ठीक है? चलिए, सभी लोग आ चुके हैं और आइए शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर है वो है आपका ग्लैंड्स, ग्रंथियों के बारे में, ठीक है? तो नमस्कार, मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप सभी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जिंदा दिल होंगे और शानदार तरीके से तैयारी आपकी चल रही होगी, ठीक है? तो कैसे हैं भाई सभी लोग? सभी को गुड इवनिंग। सभी शानदार हैं, सभी मस्त हैं। गुड इवनिंग राजू कुमार, थैंक यू बेटा। उषा देवी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है? आप लोग साइंस की क्लास के बड़े चाव हैं लगता है आपको, ठीक है? तुरंत भाई आ जाते हैं, ठीक है? तो सभी लोगों को भी जोड़ा करिए हमारे साथ ताकि सभी लोग को भी फायदा हो, ठीक है? आज हम पढ़ने वाले इस क्लास में, जैसे कि आप थंबनेल देख ही लिए हैं, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में आज इस क्लास में चर्चा होने वाली है, ठीक है? इस क्लास में आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्लैंड्स की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? ग्रंथियों की। किसकी बच्चा? ग्रंथियों की इस क्लास में आज चर्चा होने वाली है और सभी लोग खटाखट जुड़ते जाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएंगे ताकि आप क्लास आगे बढ़ाई जाए, ठीक है? चलिए आगे शुरू किया जाए फिर। सभी लोग जुड़ चुके हैं तो ध्यान समझिए। ग्लैंड्स क्या बच्चा? ग्लैंड्स, ठीक है? ग्लैंड्स समझिए जरा, ठीक है? ध्यान समझिए। ग्रंथि किसे कहा जाता है? ग्रंथि आप किसे कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा। यह थैले की आकार की संरचना रखती, ठीक है? थैले के आकार की रचना होती है या थैले की आकार की रचना होती है जिससे जिससे हार्मोन तथा एंजाइम निकलते हैं, जिससे हार्मोन तथा एंजाइम निकलते हैं। आप बात समझ पा रहे हैं? या थैले के आकार की रचना होती है जिससे हार्मोन तथा एंजाइम निकलते हैं। बात क्लियर हो रही है? या थैले के आकार की रचना होती है जिससे हार्मोन तथा एंजाइम निकलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चला जाए तो ध्यान समझिएगा। ग्रंथि आप किसे कहेंगे बच्चा? तो ग्रंथि ध्यान रखिएगा, थैले के आकार की रचना होती है जिससे हार्मोन और क्या निकलता है ग्रंथि से? तो ग्लैंड से ध्यान रखिएगा, हार्मोन और एंजाइम निकलता है, ठीक है? ग्रंथि जो है ध्यान रखिएगा, ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है बच्चा? ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ग्रंथि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है? ग्रंथि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार। कितने प्रकार की होती है बच्चा? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। कितने प्रकार की ग्रंथि? ध्यान रखिएगा। तो ग्रंथि बच्चा
ग्रंथि के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? 3 प्रकार, ठीक है। एक होती बच्चा, एक हो जाता है एक्सोक्राइन। एक क्या होता है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जिसे हम बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक है एक्सोक्राइन जिसे आप क्या बोलते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं बच्चा? बाह्य स्रावी ग्रंथि। और एक होती है इंडोक्राइन। एक क्या होती है बच्चा? इंडोक्राइन जिसे आप बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, एक को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक है बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक है अंतःस्रावी ग्रंथि बच्चा, एक है बाह्य स्रावी ग्रंथि। समझ पा रहे हैं आप बात? एक है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक है बाह्य स्रावी ग्रंथि। और एक बच्चा इसमें बीच में पड़ जाएगी ग्रंथि जिसका नाम है मिश्रित ग्रंथि, कह लीजिए मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार ग्रंथियां। कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि हमेशा याद रखिएगा, बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो होंगी उनसे जो है आपका एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? उनसे एंजाइम निकलता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन जो है उनसे निकलता है। हार्मोन स्रावित कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि करती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप? बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। और मिक्स जो ग्लैंड है उससे दोनों निकलता है, ठीक है। तो जरा जरा ध्यान समझ लीजिए तीनों ग्रंथियों के बारे में। तो आइए जरा देख लेते हैं, ठीक है। समझिए, तो ध्यान समझिए, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे इससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है बच्चा? बाह्य स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है बच्चा? एंजाइम निकलता है, ठीक है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, ठीक है। इसमें डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें डक्ट, डक्ट मतलब नलिका, ठीक है। एंजाइम जो होंगे इसमें डक्ट में बहते हैं, ठीक है। नलिका पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। डक्ट पाई जाती, नलिका पाई जाती है, ठीक है। इसका मार्ग निश्चित होता है, यानी कि एंजाइम किधर जाएगा ये सब पता है, ठीक है। इसका मार्ग निश्चित होता है क्योंकि नलिका में जा रहा है। किसमें जा रहा है? नलिका में जो है आपका एंजाइम जा रहा है, ठीक है। इसका मार्ग निश्चित होता है। इसका मार्ग निश्चित होता है। इसका मार्ग क्या होता है बच्चा? निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जब जो एंजाइम निकलता है वो डक्ट में निकलता है। किसमें? डक्ट में। ध्यान रखिएगा, नलिका में, ठीक है। इसलिए उसका मार्ग क्या होता है? निश्चित होता है। मार्ग क्या होता है बच्चा? निश्चित होता है। मार्ग क्या होता है? अंतःस्राव जो बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो है एंजाइम जो निकलता है उसका मार्ग निश्चित रहता है क्योंकि वो नलिका में रहता है। किसमें निकलता है? नलिका में, ठीक है। और एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। आवाज क्लियर हो रही है? आवाज क्लियर हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, वीडियो ठीक ठाक तो है? चलिए, ठीक है, ठीक है। वीडियो ठीक तो चल रहा है। बात क्लियर हो रही है? वीडियो ठीक तो चल रहा है भाई, ठीक है। ध्यान समझिए बच्चा, बाह्य स्रावी ग्रंथि समझिए। बाह्य स्रावी ग्रंथियां जितनी भी होंगी उससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। और इसमें डक्ट, नलिका पाई जाती है। इसका मार्ग निश्चित होता है। और ध्यान रखिए ऐसा, इस ग्रंथि से यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलेगा, जो क्या निकलेगा? एंजाइम निकलता है, वो ब्लड में नहीं मिलता। वो ब्लड में नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से जो एंजाइम निकलता है क्या वो ब्लड में सर जी मिलता है? तो ब्लड में बिल्कुल नहीं मिलता, ब्लड में नहीं मिलता है। बात समझ पा रहे हैं?
क्वालिटी तो ठीक ही आ रही है, थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है आप सभी को। रुकिए जरा, ठीक करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए, अभी ठीक है? बाह्यस्रावी ग्रंथि समझ में आई बात आपको? चलिए ध्यान समझिए आगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रंथि से जो एंजाइम, बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम निकलेगा वो ब्लड में नहीं मिलता बेटा। वो किस में नहीं मिलता? ब्लड में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए आगे, आगे ध्यान जरा समझिए। जो मिश्रित ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा, इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेगा। एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। हार्मोन देखो, इसमें कौन सी ग्रंथि होगी, एग्जाम्पल जरा देख लो। अच्छा, इसमें ग्रंथि कौन सी होगी? तो इसमें स्वेट ग्लैंड होगी। कौन सी ग्लैंड होगी? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, ठीक है। स्वेट स्वेद ग्रंथि, इसमें कौन सी ग्रंथि? स्वेद ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। और कैसा ग्रंथि? जैसे अश्रु ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अश्रु ग्रंथि, ठीक है। दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां कैसी हैं? ठीक है। जैसे लीवर है, लीवर, ये सब ग्रंथियां कैसी हैं बच्चा? तो ये सब जो है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। कैसी ग्रंथि हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। मिश्रित जो ग्रंथि होती है, इसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे एग्जाम्पल है अग्नाशय। अग्नाशय जो है आपका, अग्नाशय है। अग्नाशय से बच्चा, अग्नाशय से अग्नाशय जो है पैनक्रियाज जो है, वहां से जो है आपका एंजाइम भी और हार्मोन भी शायद, ठीक है। तो मिक्स जो ग्लैंड है वो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अग्नाशय। दोनों काम कर लेती कभी। अंतःस्रावी ग्रंथि जस्ट उल्टा हो जाएगा, किसका उल्टा हो जाएगा? तो जस्ट उल्टा हो जाएगा बाह्यस्रावी। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी, इससे हार्मोन निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं? इससे हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो हार्मोन स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इसमें डक्ट नहीं पाए जाते, इसमें डक्ट यानी नलिका नहीं होती, इसमें नलिका नहीं होती, इसमें बच्चा नलिका नहीं होती, ठीक है। इसीलिए इसका मार्ग अनिश्चित रहता है, इसका मार्ग अनिश्चित रहता है। बताइएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, बाह्यस्रावी ग्रंथि, इसमें से एंजाइम निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, ठीक है। इससे में डक्ट, नलिका पाई जाती है जिसमें बहता है, ठीक है, उसमें डक्ट नहीं होता। ये इसका मार्ग निश्चित होता है, उसका मार्ग अनिश्चित होता है। ग्रंथि एंजाइम, ध्यान रखिएगा, इससे जो ग्रंथि से एंजाइम निकलते ब्लड में नहीं मिलते, लेकिन इससे जो हार्मोन निकलते हैं, हार्मोन, वो ब्लड में मिलते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है, ब्लड में मिल जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों जो हार्मोन निकलते हैं, क्या वो ब्लड में मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं ब्लड में, ठीक है। और जो ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा आप जो है आपको मिलेगा? तो इसमें एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, ठीक है। जैसे कि थायराइड है, क्या है? थायराइड है ना। पीनियल ग्रंथि है, पीनियल, है ना। और इसमें और सारी ग्रंथि है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। ये जो है ग्रंथि, ये सब ग्रंथियां किसमें आएंगी? अंतःस्रावी ग्रंथियां में आती है। किसमें रखते हैं हम इसको बच्चा? इसे अंतःस्रावी ग्रंथि में रखते हैं। बात क्लियर हुई? तो अभी हम यहाँ से जान चुके हैं कि जो आपका ग्रंथि है वो 3 प्रकार की हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से एक जो कॉमन चीज है वो एंजाइम निकलता है, और अंतःस्रावी जो ग्रंथियां बच्चा, उससे हार्मोन निकलता है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि दोनों, मिश्रित ग्रंथि जो होगी उससे दोनों, ठीक है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी उससे एंजाइम जो है ब्लड में नहीं मिलता, नलिका में जो है, डक्ट में जो है आपका जाता है, ठीक है, और मार्ग निश्चित होता है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन जो निकलता है वो ब्लड में मिलता है, उसमें नलिका नहीं होती, इसलिए मार्ग क्या होता है? अनिश्चित होता है। मार्ग क्या होता है बच्चा? अनिश्चित होता है। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? तो 3 प्रकार की ग्रंथियां, तीनों प्रकार की ग्रंथियों को मैंने आपको बता दिया है क्या क्या जो है आपका विशेषता है, ठीक है। अब बच्चा हम एक एक करके पढ़ेंगे, अब हम एक एक करके ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला हम चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए आइए स्टार्ट किया जाए। पहला जो ग्रंथि है, ठीक है, पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो आप जानते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? बाह्य स्रावी जो ग्रंथि है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन है, ठीक है, बाह्य स्रावी जो ग्रंथियां बच्चा, उससे क्या निकलता है? आप जानते हैं उससे क्या निकलेगा? एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। बाह्य स्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? अभी आपने पढ़ा, एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो आइए यहाँ एक एक करके जो ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, उनको हम इस क्लास में जो है आपका पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप बात समझ पा रहे हैं? ध्यान समझिए। तो जो है आपका ध्यान रखिएगा, अभी आपने पढ़ा तीनों प्रकार की ग्रंथि मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब जरा समझिए, स्रावी जो आपका ग्रंथि है, ठीक है, एंजाइम निकालता है। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? तो एंजाइम निकलता है, आपको पता है। ठीक है, अच्छे से आपको पता है भाई। ठीक है, एक एक ग्रंथि इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ध्यान रखिएगा, लीवर। लीवर कौन सी? लीवर। बाह्य स्रावी में जो है आपका सबसे बड़ी आपको जो ग्रंथि मिलेगी, वो कौन सी ग्रंथि मिलती है? लीवर। कौन सी ग्रंथि मिलती है बच्चा? लीवर ग्रंथि आपको बाह्य स्रावी ग्रंथि मिलेगी। कौन सी ग्रंथि मिलेगी? बाह्य स्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि मिलेगी। कौन सी? लीवर। कौन से बच्चा? लीवर। बात क्लियर हो रही है सबों को भाई? सब लोग, हाँ, चलिए आगे चला जाए। ध्यान समझिए, सभी को क्लियर हो रही बात? सभी को बात क्लियर हो रही है? मैसेज जरा टाइप करें। जुड़े हुए भाई आप सभी? राजू कुमार, ठीक है भाई, ठीक है, ध्यान समझिए लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर के बारे में ध्यान समझिए सभी लोग। ये ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यह सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो बाह्य स्रावी ग्रंथि आपको मिलेगी, वो कौन सी ग्रंथि है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर है। कौन सी बच्चा? लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आगे ध्यान रखिएगा, यह उदर गुहा जो आपका पेट का जो है, ठीक है, या उदर गुहा के दाहिने छोर में होती है। दाहिने छोर में। ठीक है, लीवर कहाँ होता है? तो उदर गुहा के दाहिने छोर में। उदर गुहा के दाहिने छोर में क्या स्थित होता है बच्चा? लीवर स्थित होता है। ठीक है, लीवर जो आपका स्थित ग्रंथि, वो कहाँ स्थित है? तो उदर गुहा के दाहिने छोर में। उदर गुहा के दाहिने छोर में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? लीवर जो ग्रंथि है, लीवर, इसके बारे में जरा समझिए। ये ध्यान रखिएगा, लीवर में ध्यान रखिएगा, पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पित्त जो है आपका इकट्ठा कहाँ होता है, अगर पूछा जाए कि पित्त जो है बच्चा इकट्ठा कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, तो आप बताएंगे ये पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय। ध्यान रखिएगा, पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन पित्त स्टोर कहाँ होता है? तो पित्त स्टोर होता है बच्चा लीवर में। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। पित्त स्टोर कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, पित्त का निर्माण कौन करता है? लीवर। कौन करता है बच्चा? लीवर। आगे ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में, लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन बदलता है? लीवर। कौन बदलता है बच्चा? लीवर बदलता है। ठीक है, तो लीवर जो है वो आपके शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है,
ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा के दाहिने छोर, उदर गुहा के दाहिने छोर पाई जाती है। और पित्त का निर्माण यही होता है, लेकिन पित्त इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है लीवर, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन, लीवर बदल देता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। और ध्यान रखिएगा जितनी भी वसा में घुलनशील, जितनी भी वसा में घुलनशील, जितनी भी वसा में घुलनशील विटामिन होंगी, जितनी भी वसा में घुलनशील, जितनी भी बच्चा वसा में घुलनशील जो विटामिन होंगी वो सब संचित रहती हैं कहाँ, लीवर में। कहाँ, लीवर में, यकृत में, लीवर में यकृत, समझ रहे हो, हिंदी में कहते हैं। जितनी भी वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो आप जानते हैं कीड़ा, कीड़ा से याद रखिएगा। ठीक है, कीड़ा, विटामिन KEDA, ये जो विटामिन संचित कहाँ रहती है, लीवर में। कहाँ संचित रहती है बच्चा, लीवर में संचित रहती है। बात समझ पा रहे हैं आप। तो ये ध्यान रखिएगा विटामिन जो आपका जो वसा में घुलनशील होती है वो सब संचित कहाँ रहती हैं, वो सब संचित रहती है बच्चा कहाँ, लीवर में। कहाँ संचित रहती हैं, लीवर में संचित रहती हैं। आप समझ पा रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया। और लीवर ध्यान रखिएगा, लीवर ध्यान रखिएगा बच्चा, लीवर में और क्या ध्यान रखना है, तो लीवर में और बच्चा आपको ध्यान रखना है जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट और जो बच्चा क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहेंगे भाई हमारे साथ। ठीक है, आगे जरा ध्यान समझिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय, उपापचय, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय यानी कि तोड़ फोड़, तोड़ फोड़ उसको कौन करेगा, तो लीवर करता है। कौन करता है बच्चा, लीवर करता है। ठीक है, लीवर ग्रंथि करती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है बच्चा, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। बात समझ पा रहे हैं आप, बढ़िया। आगे चलें, ध्यान समझिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ, आगे ध्यान समझिए। एक जो है आपने पढ़ा था कि रक्त मैंने पढ़ाया था, वहां एक प्रोटीन मिला था प्लाज्मा में, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। और जो आपका ब्लड जो जमने नहीं देता वो हेपरीन है। कौन सा है, हेपरीन का भी निर्माण कौन करता है, हेपरीन का भी निर्माण में जो आपका कौन करता है, तो लीवर, लीवर जो है आपका करता है। कौन करता है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, उदर गुहा दाहिने छोर पाई जाती है। पित्त का निर्माण होता है, पित्त इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अमोनिया के यूरिया में बदल देता है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो सब संचित कहाँ है, लीवर में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का उपापचय तोड़ फोड़ कौन करता है, लीवर करता है। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन तथा हेपरीन, हेपरीन जो है ध्यान रखिएगा एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, खून जब जो अंदर आपकी बॉडी में जो जमे ना वो हेपरीन करता है। कौन करता है, हेपरीन। ठीक है, समझ रहे हैं। फाइब्रिनोजन तथा हेपरीन का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। बात समझ पा रहे हैं आप। फाइब्रिनोजन और हेपरीन का निर्माण कौन करता है बच्चा, हाँ कौन करता है, लीवर करता है। कौन करता है बच्चा, लीवर। राजू कुमार, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना। फाइब्रिनोजन और हेपरीन का जो है निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है। कौन करता है, लीवर करता है। समझ रहे हो, बढ़िया। हाँ ये चलिए बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। ध्यान समझिए, फाइब्रिनोजन तथा हेपरीन का निर्माण लीवर करता है। लीवर में एक जो है बिलुरुबिन, बिलुरुबिन नामक द्रव पाया जाता है। आगे ध्यान समझिए, बिलुरुबिन नामक द्रव पाया जाता है, बिलुरुबिन नामक द्रव पाया जाता है जिसकी मात्रा बढ़ने से, जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा बढ़ने से आपको जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, पीलिया हो जाता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप।
बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से आपको जो है क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? पीलिया हो सकता है। बात समझ? बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन कहाँ होता है? तो टॉयलेट में जो है, जो टॉयलेट का जो पीला रंग है ना, पीला रंग जो पीला रंग हो जाता है वो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। टॉयलेट पीला रंग किसके कारण हो जाता है? बिलीरुबिन। इसकी मात्रा अगर बढ़ती है तो पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा बच्चा। समझ रहे हैं? बिलीरुबिन की मात्रा एक द्रव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यकृत। ठीक है, जिसकी मात्रा बढ़ने से आपको जॉइंडिस हो जाएगा, पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? आपको पीलिया हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? ध्यान रखिएगा, किसकी मात्रा बढ़ने से? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से आपको पीलिया जैसी समस्या, जोंडिस जैसी समस्या हो जाती है। ठीक है, बिलीरुबिन का जो है आपका नामक द्रव कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, लीवर में होता है। कहाँ होता है बच्चा? लीवर में होता है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा, आगे ध्यान रखिएगा बच्चा, ये ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, बदल देता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? लीवर बदलता है। कौन बदलता है बच्चा? लीवर बदलता है। ठीक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, देता है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में लीवर बदलता है। कौन बदलता है? लीवर बदलता है। ठीक है, आगे कुछ की पॉइंट्स इसके याद रखिएगा। लीवर में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तीव्र, सर्वाधिक तीव्र गति क्या होता है? यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा आपके शरीर में कहाँ होता है? लीवर में होता है। बहुत जल्दी यहाँ की कोशिकाएं जो है आपका जल्दी जल्दी, मतलब लीवर जो है आपका में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। लीवर जो है आपका, ध्यान रखिएगा, बात क्लियर हो रही है? हाँ, लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? लीवर में अगर आप पूछे तो लीवर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, लीवर ध्यान रखिएगा या उदर गुहा के दाहिने ओर पाया जाता है। पित्त का निर्माण करता है। पित्त जो इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अमोनिया को यूरियम बदल देता है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनको संचित कहाँ होते हैं? लीवर में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपापचय, तोड़ फोड़ लीवर करता है। फाइब्रिनोजन और हेपरिन का निर्माण करता है। बिलीरुबिन नामक द्रव लीवर में पाया जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ने से आपको जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना किसका काम है? लीवर का। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है बच्चा? लीवर में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होगा? लीवर में। तो ये सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आपने लिख लिया होगा। आइए ध्यान समझिए, आइए ध्यान समझिए बालक। ठीक है, अब आगे ध्यान समझिए अगली ग्रंथि। ठीक है, आगे ध्यान समझिए, हम अभी जो है कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो आगे ध्यान समझिए, एक है अश्रु ग्रंथि। एक कौन सी है? अश्रु ग्रंथि, जिससे क्या निकलता है? आंसू। आंसू जो निकलता है, वहां एक ग्रंथि जिसका नाम है लेक्राइमल। क्या नाम है? लेक्राइमल। ठीक है, लेक्राइमल एक ग्रंथि है जहां से आंसू निकलता है। आंसू, आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है। समझ रहे हैं? लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसके चक्कर में आंसू अगर कभी पी लिया हो बहते हुए तो आपको थोड़ा सा नमकीन स्वाद भी लगेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? तो अश्रु ग्रंथि होती है लेक्राइमल। ठीक है, जहां से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। क्या निकलता है बच्चा? आंसू निकलता है। ठीक है, आगे ध्यान समझिए, आपके कान में मोम पाया जाता है, जिसे आम भाषा में आप खूंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? खूंट बोलते हैं। उस वो कहाँ से निकलता है? तो उसके लिए ग्रंथि है मोनोवियन। कौन सी ग्रंथि है? मोनोवियन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? मोनोवियन जो ग्रंथि है, वहां से क्या, कान, ये जो है आपका ध्यान रखिए, कान का जो मोम होता है, कान का जो मोम जिसे खूंट बोलते हैं, वो मोनोवियन ग्रंथि कहाँ से निकलता है? और कीचड़ जो आपका आंख में होता है, कीचड़, ठीक है, जो कीचड़ आंख में जो बच जाता है वो कहाँ से है? तो यो ध्यान रखिएगा, वो सेरोमीन। कहाँ? सेरोमीन एक ग्रंथि होती है, वहां से। सेरोमीन एक ग्रंथि होती है बच्चा, वहां से निकलता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? पसीना, पसीना कहाँ से निकलता है? तो स्वेट ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, श्वेत ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है? श्वेत ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या फिर श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि से पसीना, ये सब ग्रंथियां क्या करती हैं? पसीना निकालने का काम करती हैं। ठीक है, त्वचा में जो है पसीना हो या सीबम हो, क्या हो? सीबम वगैरह, सीबा तैली, सीबम क्या होता है? तैली पदार्थ होता है। क्या होता है बच्चा?
तैलीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसू ग्रंथि, आंसू जो निकलता है लेक्राइमल निकालता है उसको, ठीक है, लेक्राइमल से आंसू निकलता है। और मोम जो कान में होता है खूंट जैसा, मोम जो है आपका ध्यान, खूंट होता है ना, खूंट कान में, मोम जो होता है वो जो है ध्यान रखिएगा मोनोबियन एक ग्रंथि होती है, वहां से निकलता है। और आंख में जो कीचड़ हो जाता है, ठीक है, सुबह सुबह ठंडी उठते में जो है ढेर सारा कीचड़ लगा होता है आंख में, वो कहाँ से निकलता है, ध्यान रखिए सेरोमीन, ठीक है। और जो पसीना है या तैलीय पदार्थ है गर्मी के दिनों में, वो कहाँ से निकलता है, तो ध्यान रखने वाली बात है, कहाँ से निकलता है, वो बच्चा स्वेद ग्लैंड से निकलता है, स्वेद ग्रंथि से। कहां से निकलता है, स्वेद ग्रंथि से। कहां से निकलता है बच्चा, स्वेद ग्रंथि से। बात क्लियर हुई, हाँ चलिए बात क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया। आगे चला जाए, चलिए ध्यान समझिए, यहाँ जो है आपका ध्यान रखिए, ये कुछ ग्रंथियां थी जो बाह्य स्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है बच्चा, बाह्य स्रावी ग्रंथि इतनी ही है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, अगला जो हम ग्रंथि पढ़ने वाले हैं वो ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा वो सब कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी है, अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि ध्यान समझिए, इससे क्या निकलता है, तो ये हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित, इनसे क्या निकलता है, हार्मोन स्रावित करती हैं। पीछे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए बच्चा, इसमें कौन कौन सी ग्रंथि हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान समझती है, थायराइड, कौन सी ग्रंथि, थायराइड, ठीक है, या इसको बोलता हूँ आवटू, क्या कहा जाता है, आवटू, ठीक है। थायराइड या आवटू, थायराइड या बच्चा आवटू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवटू। थायराइड ग्रंथि क्या कहा जाता है, आवटू, हिंदी में क्या कहते हैं, आवटू, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ठीक है, गले के पास, ठीक है, गर्दन आपका जो है, ठीक, गले के पास पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले के पास पाई जाती है, गले के पास पाई जाती है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती, इसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है, एकमात्र ग्रंथि है जिसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती, समझ रहे हैं, पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती है। बताइए कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसको पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि पर आएंगे अभी हम, ठीक है। पीयूष ग्रंथि किसे नियंत्रित नहीं करती है, तो किसे नियंत्रित नहीं करती है बच्चा, तो किसे नहीं नियंत्रित करती, थायराइड को, किसको, आवटू को, किसको, थायराइड को कौन नियंत्रित नहीं करता, तो थायराइड को पीयूष ग्रंथि नहीं नियंत्रित करती, ठीक है। गले के पास पाई जाती है, इसे पीयूष ग्रंथि नियंत्रित नहीं करती, ठीक है। इससे इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो बीपी कंट्रोल करता है, बीपी नियंत्रित करता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। थायराइड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो आपका बीपी नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है, बीपी नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, थायराइड जो आपका है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, बीपी नियंत्रित करता है। आगे ध्यान समझिएगा, आयोडीन की कमी से, आयोडीन कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो आपको एक बीमारी होती है, घींघा रोग, कौन सा रोग, घींघा रोग, ठीक है, जिससे गला क्या हो जाता है, सूज जाता है, गला सूज जाता है, ठीक है। गला क्या होता है बच्चा, सूज जाता है, समझ रहे हैं बात, गला सूज जाता है। आयोडीन की कमी से एक घींघा रोग की बीमारी हो जाती है, कौन से रोग की बीमारी हो जाती है, घींघा रोग की बीमारी, समझ रहे हैं, बात क्लियर हो रही है, सभी को बात क्लियर हो रही है, कमेंट करिए जरा, कमेंट करो बच्चा लोग जरा, सबको क्लियर हो रही बात, कोई दिक्कत, चलिए आगे चला जाए फिर।
चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए बालक। थायराइड जो ग्रंथि है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, थायराइड। कौन सी है? थायराइड है। कौन सी बच्चा? थायराइड, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, ठीक है। यह एच आकार की होती है, यह एच आकार और गुलाबी रंग की होती है, यह एच आकार और गुलाबी रंग की होती है, यह एच आकार और गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो बीपी नियंत्रित करती बेसिकली यहाँ हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। एच आकार की गुलाबी रंग की होती है, ठीक है। आयोडीन कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जिसके कारण ये जो है आपका ध्यान रखिए गला सूज जाता है। गला क्या हो जाता है? सूज जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? थायराइड समझ में आया? आगे ध्यान समझिए। आगे ध्यान समझिए बच्चा, ठीक है। थायराइड तो आगे ध्यान रखिएगा, एक है पाराथायराइड। एक क्या है? पाराथायराइड। पाराथायराइड एक होता है, इसे पारा आउटू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारा आउटू, पारा आउटू, ठीक है। पारा आउटू, पारा आउटू, ध्यान रखिएगा। पारा आउटू या पाराथायराइड जो है आपका है पारा आउटू, ठीक है। पारा आउटू ध्यान रखिएगा, ये थायराइड के पीछे स्थित होती है, थायराइड ग्रंथि 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 के पीछे स्थित होती है, ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? पाराथायराइड की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। ये ग्रंथि क्या करती है? तो ये ग्रंथि ध्यान रखिएगा, ये ग्रंथि कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पाराथायराइड है या पारा आउटू? पारा आउटू, ठीक है। बात क्लियर हो रही? पाराथायराइड या पारा आउटू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हुई बच्चा? यहां तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर हुई बात यहां तक? ओके। अनूप राजपूत, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे चलिए, पाराथायराइड के आगे चलिए बेटा, पाराथायराइड के आगे चलते हैं और समझते हैं आगे, ठीक है। एक हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस की बात याद रखिएगा, इसे नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। नियंत्रक, ये मस्तिष्क का पार्ट है, ग्रंथि की भांति काम करता है, ठीक है। नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, या इसे मोटर ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोटर ग्लैंड कहा जाता है। इसे मोटर ग्लैंड कहा जाता है, मोटर ग्लैंड कहा जाता है, या इसे नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को उत्तेजित करता है। ये क्या करता है? उत्तेजित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन बच्चा निकलता है उसे उत्तेजित करना किसका काम है? उत्तेजित करना हाइपोथैलेमस का काम है। किसका काम है बच्चा? हाइपोथैलेमस का काम है। किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? हाइपोथैलेमस ध्यान रखिए, नियंत्रित ग्रंथि कहा जाता है, मोटर ग्लैंड कहा जाता है इसे। इसका काम क्या है? तो इसका काम मैंने बता दिया आपको। इसका काम जो है अंतःस्रावी जो ग्रंथि हार्मोन है उसको उत्तेजित करता है ताकि वो निकले। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बात आप? कोई दिक्कत? आगे ध्यान समझिए। अगले ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि, ठीक है। पीनियल ग्रंथि ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि जो ग्रंथि है ध्यान रखिएगा, ये सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे
छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे हार्मोन निकलता है, इससे मेलाटोनिन नामक, कौन सा? मेलाटोनिन नामक, इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। इससे मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन निकलता है जो नींद में क्या होता है? सहायक होता है। आपको नींद अगर आ रही है तो आपका मेलाटोनिन अगर बहुत बढ़िया है, अगर आपको नींद आ रही है तो मेलाटोनिन क्या है? बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेलाटोनिन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। यदि आपको नींद आ रही है तो जरा बताइए कौन सी चीज जो है आपका बढ़िया काम कर रही होगी? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन काम करता है? मेलाटोनिन, जो कहां से निकलता है? पीनियल से। कहां से निकलता है बच्चा? पीनियल से। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे चला जाए। चलिए आगे चलिए, ध्यान समझिए। सभी को बात क्लियर हुई यहाँ तक? बस क्लास जो है खत्म ही होने वाली है, थोड़ा सा बचा है और। ठीक है, चलिए ध्यान समझिए। अंतःस्रावी ग्रंथि फिनिश होगी, काम खत्म हो जाएगा, है ना? चलिए ध्यान समझिए आगे। अगला ग्रंथि समझिए बच्चा, थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि? थाइमस। थाइमस ध्यान रखिएगा, ये वक्ष गुहा, वक्ष गुहा छाती पर, कहा? छाती जो है आपको उसके पास, वक्ष गुहा के पास पाई जाती। ठीक है, पाई जाती है। और ध्यान रखना, ये प्रोटीन का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है 15 वर्ष तक। कब तक? 15 वर्ष तक थाइमस जो होती है वो 15 वर्ष तक बच्चों में जो है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? देखते होंगे कोई जो है बच्चा, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं भाई आपकी तरफ। ठीक है, ये बायोलॉजी क्लास चल रही ग्लैंड की। ठीक है, बस फिनिश होने वाली है क्लास। ठीक है, हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ रहे हैं बच्चा, देख लिए, बताओ। गुड इवनिंग। ठीक है, थाइमस जो बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये छाती के पास पाई जाती है, वक्ष गुहा के पास जो पाई जाती है, और इससे प्रोटीन बनता है। इससे क्या बनता है? प्रोटीन जो है बनता है 15 साल तक। उसके बाद जो है ग्रंथि अपने आप जो है बंद कर देती है काम, उसके बाद ग्रंथि अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, छोटा छोटा बच्चा देखा होगा, कुछ खाता नहीं है, दिन भर घूमता रहता है, उसको मात्रा कहाँ मिलती है? थाइमस प्रोटीन बनाती रहती है, थाइमस प्रोटीन बनाती रहती है। समझ रहे हैं बात? समझ रहे हैं बात आप? बहुत बढ़िया। आगे चलिए, चला जाए आगे। आगे ध्यान समझिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इतना आपको समझ में आया? ठीक है, आगे चला जाए। बस थोड़ा सा है, फिनिश करके आगे चलते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। अगला है आपका एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि बच्चा? एड्रिनल। बात क्लियर हो रही है? कौन सी ग्रंथि है अगली? एड्रिनल। आइए ध्यान समझिए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं आधिवृक्क ग्रंथि। आधिवृक्क ग्रंथि। आधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, ये वृक्क के पास पाई जाती है, वृक्क के पास, किडनी के पास पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चा? किडनी के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाँ, थैंक यू बेटा शिवांश कुमार। बिल्कुल, नाम आपका याद रखा जाएगा। बिल्कुल, क्लास से जुड़ा करिए, अच्छा लगता है आपको तो बहुत बहुत धन। मैं बेटा यही हूँ। ठीक है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यही रहता हूँ, पूरा मुफ्ती में, यहीं पर मकान है हमारा। ठीक है, शिवांश कुमार। ठीक है, हम लखनऊ के हैं बच्चा और यहीं रहते हैं, पूरा मुफ्ती में मकान है। ठीक है, आपने कमेंट किया, तारीफ में, बहुत बढ़िया लगा हमें। ठीक है, क्लास को सभी के पास जरूर शेयर करें आप, और जितनी क्लासेज हो उनको अटेंड जरूर किया करें। ठीक है, तो आइए देखिए समझिए, एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल।
आदिवृक्क ग्रंथि वृक्क यानी किडनी के पास पाई जाती है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, इसे आपातकालीन ग्रंथि इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। आपके शरीर में इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चा? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और इसे जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है, जीवन रक्षक ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। जीवन रक्षक ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, इससे एक हार्मोन निकलता है बालक, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एड्रेलिन। क्या नाम बच्चा? एड्रेलिन। एक हार्मोन निकलता है जिससे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एड्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चा? एड्रेलिन हार्मोन, ठीक है, जिसे फाइट टू फाइट, फायर टू फाइट हार्मोन कहा जाता है। फायर टू फाइट, लड़ाकू हार्मोन। इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेलिन, जो बच्चा बीपी को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है? ब्लड प्रेशर, आपके बीपी को नियंत्रित करता है, आपके बीपी को नियंत्रित करता है। कौन सा जो है आपका हार्मोन बीपी को नियंत्रित करता है? तो एड्रेलिन हार्मोन, जो कहां से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से। और थायराइड भी जो है आपका सहायक है इसी में, ठीक है। और कौन सा हार्मोन निकलता है यहां से? जरा आंसर करेंगे, जरा आंसर करेंगे, और कौन सा हार्मोन है, ठीक है। हाँ, चलिए, बात क्लियर हुई सभी को? बढ़िया। जहां भी जो है, हाँ, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, पढ़ा देंगे, क्लास ले लेंगे एक दिन फिजिक्स की, ठीक है। देखो बेटा, आपकी जो क्लास है वो 10 तक में सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट 10 तक, फिर उसके बाद 11-12 की जो है बायोलॉजी चलती है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? और एसएसटी भी हम ही पढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए, इससे हार्मोन एक निकलता है एड्रेलिन, जो बीपी को नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिए, इससे एक और हार्मोन निकलता है रेनिन, रेनिन हार्मोन। कौन सा? रेनिन हार्मोन निकलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है आपका बीपी नियंत्रित करता है। क्या करता है? बीपी नियंत्रित करने में काफी सहायक होता है, ठीक है। ये दोनों हार्मोन एड्रेलिन और रेनिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। एड्रेलिन जो कौन सी ग्रंथि बच्चा? बिल्कुल सब्सक्राइब करो शिवांश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, ठीक है। हम रेडी रहेंगे आपके, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से भी करवाएं। रेनिन हार्मोन और एड्रेलिन हार्मोन दोनों क्या करते हैं? बीपी को जो है ठीक ठाक नियंत्रित करते हैं, और थायराइड भी सहायक होता है इसमें, ठीक है। एड्रेलिन ग्रंथि से ये दोनों हार्मोन निकलते हैं जो किडनी के पास पाई जाती है, एड्रेलिन ग्रंथि, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और नोट में याद रखना है कि बीपी को नियंत्रित करने के लिए थायराइड, थायराइड और एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड दोनों ही सहायक होते हैं। बीपी को नियंत्रित करने के लिए थायराइड और एड्रिनल दोनों ही बच्चा बहुत सहायक होते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। आपको गुस्सा आता है तो यही कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए इसको फायर टू फाइट हार्मोन कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? फायर टू फाइट हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, आपको जो है हम एक नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है। अभी टेक्निकल टीम उपलब्ध नहीं है डाउट्स के लिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा शिवांश बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिए आगे। एड्रिनल आपको बात समझ में आ गई? एड्रिनल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ध्यान समझिए। अगली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि में है, वो है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चा? वो है पीयूष ग्रंथि, ठीक है।
पीयूष ग्रंथि, ठीक है। प्यूटरस जो ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बच्चा? पीयूष ग्रंथि, ठीक है। बिल्कुल नंबर हमारा चाहिए तो बिल्कुल टाइप, अभी तो टेक्निकल टीम उपलब्ध नहीं है, लेकिन जरूर आप ऑफलाइन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि समझिए, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चा? इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है या ब्रेन में, ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। छोटी ग्रंथि है, ठीक है, लेकिन इससे छोटी जो ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? तो ये शरीर के सभी भागों को जो है, शरीर के कई जो है आपका भागों को नियंत्रित करती है। कई भागों का नियंत्रण इसके जो है आपके पास है, कई भागों का नियंत्रण, ठीक है। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सभी ग्रंथियों को, समझ रहे हैं आप? जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, पाराथायरॉयड हो या थायराइड हो, ठीक है, हाइपोथैलेमस वगैरह हो, ठीक है, जितनी भी ग्रंथि अंतःस्रावी हो सबको नियंत्रित कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, सबको नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। लेकिन एक ग्रंथि को है, एक ग्रंथि है, वो है थायराइड, जिसको ये नियंत्रित नहीं करती, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करती पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा। एकमात्र ग्रंथि है थायराइड, जिसको ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि नियंत्रित नहीं करेगी? पीयूष, जिसे आप क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। सभी ग्रंथि को नियंत्रित करेगी, लेकिन थायराइड जो ग्रंथि है उसको नियंत्रित नहीं करती है। कौन सी ग्रंथि? तो पीयूष ग्रंथि। समझ पा रहे हैं आप बात? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। इसका भार ध्यान रखिए, बहुत छोटी ग्रंथि होती है, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम इसका भार होता है, ठीक है। हाँ शिवांश कुमार, बिल्कुल। पोटेशियम, थोड़ा शुद्ध लिखो, थोड़ा शुद्ध लिखो शिवांश कुमार। ठीक है, थोड़ा सही से लिखो बालक, क्या लिख रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सुंदर लिखो, हिंदी का जो है उपयोग कर लो, ठीक है। ध्यान समझो, तो ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मस्तिष्क में पाई जाती है। कार्य शरीर के कई भागों, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि सिर्फ थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करेगी, ठीक है। आगे ध्यान समझिएगा, इससे 3 प्रकार के हार्मोन जो है स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन बच्चा स्रावित होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, किससे? पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? चलिए ध्यान समझिए आगे, ध्यान समझिए बच्चा। एक हार्मोन है एलटीएच, कौन सा हार्मोन है? एलटीएच हार्मोन, ठीक है। एलटीएच हार्मोन कौन सा बच्चा? एलटीएच हार्मोन, ठीक है, ध्यान समझिए। एलटीएच कौन सा हार्मोन बच्चा? एलटीएच हार्मोन, जो दुग्ध स्राव में सहायक होता है, दुग्ध स्राव में सहायक होता है, दुग्ध स्राव में बच्चा ये सहायक होता है, ठीक है, दुग्ध स्राव में सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के साथ मिलकर ये दुग्ध स्राव में क्या होता है? सहायक होता है, दुग्ध स्राव में सहायक होता है, ठीक है। आगे ध्यान समझिएगा, एक होता है एसटीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एसटीएच। ध्यान रखिएगा, वृद्धि वृद्धि को नियंत्रित करना, ठीक है। ये अगर डेवलप नहीं रहेगा तो बौनापन आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चा? बौनापन आ जाता है, ठीक है। एसटीएच हार्मोन वृद्धि, किसको? वृद्धि को, किसको बच्चा? वृद्धि को, ठीक है।
शिवांश कुमार बेटा आप जो है अभी पर फोकस करो, बाकी जो है बता देंगे आपको, ठीक है। लिख क्या रहे हो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा, एसटीएच जो हार्मोन है वो वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगर कमी हुई इसकी तो बच्चा क्या होगा, बौनापन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बौनापन आ जाएगा, ठीक है। एक हार्मोन है टीएचएस, कौन सा हार्मोन बच्चा, टीएचएस। एक हार्मोन है टीएचएस हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टीएचएस हार्मोन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो टीएचएस हार्मोन जो है ये थायरॉक्सिन निकालने में सहायता करता है। थायरॉक्सिन निकालने के लिए सहायक होता है। थायरॉक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है, ध्यान रखिएगा, थायरॉक्सिन निकालने के लिए उत्तेजित कौन करता है, टीएचएस हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टीएचएस हार्मोन, टीएचएस हार्मोन, ठीक है। 3 प्रकार के हार्मोन पीयूष ग्रंथि, कितने प्रकार के हार्मोन बच्चा, 3 प्रकार के हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर हो रही बच्चा। चलिए आगे ध्यान समझिए, आगे ध्यान समझिए। इसके बाद जो है आपका देख लीजिए जनन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, जनन ग्रंथि, गोनेट ग्लैंड, ठीक है। जनन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि बच्चा, जनन ग्रंथि, ठीक है। जनन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ठीक है। ध्यान समझिए, जनन ग्रंथि ध्यान रखिएगा, जनन ग्रंथि मेल और फीमेल दोनों का ध्यान समझ लीजिए, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों का ध्यान समझिए। मेल में ध्यान रखिएगा टेस्टीज है, टेस्टीज, ठीक है। वृषण, वृषण जहां से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो जो है आपका वृषण से निकलता है, टेस्टिस से निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपका फीमेल आकर्षण के लिए एक हार्मोन होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको, वो कहां से निकलता है, तो टेस्टिस से। कहां से निकलता है बच्चा, टेस्टिस से, वृषण से। कहां से, वृषण से, ठीक है। थोड़ा और क्लियर कर दूं मैं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ध्यान समझो। तो ध्यान रखिएगा, मेल में वृषण, वृषण टेस्टीज, टेस्टीज यहां से एक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो कहां स्रावित होता है, वृषण से। कहां स्रावित होता है, वृषण से, ठीक है। आप समझ रहे हैं, वृषण स्रावित होता है, कहां स्रावित होता है, वृषण से स्रावित होता है, वृषण से। कहां बच्चा, वृषण से, ठीक है। स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और जो है फीमेल में देख लीजिए, ठीक है। मेल में याद रखिएगा, जनन ग्रंथि जो है वृषण है, अंतःस्रावी एक प्रकार ग्रंथि है। वो क्या करते हैं, ध्यान रखिए, वहां से एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो फीमेल आकर्षण के लिए काम करता है, ठीक है। फीमेल को अट्रैक्ट जो है आपका, अगर कोई जो है मेल होता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हावी, ठीक है। समझ पा रहे हैं बात आप, ठीक है। अब ध्यान समझिए, फीमेल, फीमेल में, ठीक है, फीमेल, समझ रहे हैं बच्चा, ध्यान समझिए। फीमेल में ध्यान रखिएगा, अंडाशय है, क्या है बच्चा, अंडाशय, ओवरी, ओवरी जो है ग्रंथि के रूप में काम करती है। और यहाँ 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ओवरी यानी अंडाशय, 3 प्रकार के हार्मोन यहाँ से बच्चा रिलीज होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है। पहला ध्यान रखिएगा, पहला एस्ट्रोजन, कौन सा है, एस्ट्रोजन, पहला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र में सहायक होता है, ठीक है। मासिक धर्म चक्र में को नियंत्रित करता है, कौन सा हार्मोन, तो ध्यान रखिएगा एस्ट्रोजन, कौन सा हार्मोन, मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चा, एस्ट्रोजन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, शिवांश कुमार बच्चा, शिवांश कुमार, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ध्यान रखिएगा शुक्राणु निर्माण में जो है सहायक होती है ग्रंथि, ठीक है। बात क्लियर हो रही है,
प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान रखिएगा शुक्राणु निर्माण सहायक होती है। एस्ट्रोजन ध्यान रखिएगा महिला में मासिक धर्मचक्र पीरियड जो आता है उसको जो है नियंत्रित करता है। आगे ध्यान रखिएगा अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो ध्यान रखिएगा गर्भाधारण और स्तन विकास गर्भाधारण और स्तन विकास में सहायक होता कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बच्चा? प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन बच्चा? रिलैक्सिन हार्मोन है जो क्या करता है तो ध्यान रखिएगा यह डिलीवरी के समय जो है काफी सहायक होता है। ठीक है, डिलीवरी के समय समझ रहे हैं, शिशु जब जन्म लेता है तो हार्मोन कौन सा सहायक होता है? डिलीवरी के समय जो है आपका सहायक कौन सा हार्मोन होता है? तो रिलैक्सिन। ठीक है, ये गर्भ मार्ग को चौड़ा कर देता है। गर्भ मार्ग क्या करता है? चौड़ा कर देता है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन डिलीवरी के समय कौन सा हार्मोन जो है सहायक होता है? रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। ठीक है, रोज आपको जो है मिलेगी क्लास, रोज क्लास तो बच्चा जो है आपको मिल सकती है। ठीक है, लेकिन एक दिन एसएसटी क्लास भी होती है, दूसरे दिन जो है आपको साइंस मिलती है, तो एक दिन छोड़ के आपको साइंस की क्लास जरूर मिल जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो जनन ग्रंथि में ध्यान रखिएगा मेल में जो ग्रंथि काम करेगी वो है वृषण जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और फीमेल में जो ग्रंथि काम करेगी अंडाशय। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मासिक धर्म को जो है चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भधारण और स्तन विकास में सहायक होता है। और रिलैक्सिन जो है जब शिशु जन्म लेता है तो गर्भ मार्ग चौड़ा करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है बच्चा? रिलैक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है सभी को? कोई दिक्कत? ध्यान समझिए, यहाँ जो है बात क्लियर हुई सभी। मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियां और जो है टाइप पढ़ा दिया। आपने पढ़ा पहले क्या टाइप आपको पढ़ाया गया, ग्रंथियों के 3 टाइप पढ़ाए गए, क्या क्या जो है आपका विशेषताएं। ठीक है, और इसके बाद आपको सब बाह्यस्रावी ग्रंथि पढ़ाई गई, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां मेरे ख्याल से पूरा ही हो गई है। ठीक है, सभी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां आपको पढ़ाई दी गई इस क्लास में। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां यहां तक आप पूरा पढ़ चुके हैं। मिश्रित एक ग्रंथि थी, वो है आपका कौन सी? तो विस्तृत ग्रंथि कौन सी है ध्यान रखिएगा, वो है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि बच्चा? उसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। जो क्या करती हैं? अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है? ठीक है, चलिए फिर आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। यहाँ जो है आपका ये क्लास जो है आपका समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।